चमकता हुआ सुंदर आत्म सितारा, और पहुंच जाए एक सुंदर सी पहाड़ी पर। मैं आत्मा पूरा बेघर हूँ। देखिए अपने आप को इस एक झोपड़ी के अंदर, और चिंतन करे कि मैंने पूरे 84 जन्म ले लिए। अब ये मेरा अंतिम मर हुआ जन्म है। इस अंतिम जन्म में मैं पूरा फकीर हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है। ना कोई धन है, ना कोई परिवार है, ना कोई घर है, ना कोई संबंधी है। मैं पूरा फकीर हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है। न मैं किसी का, न मेरा कोई। मेरा तो सिर्फ एक बाबा, दूसरा ना कोई। रियलाइज करे कि मैं इस पूरे दुनिया में अकेला हूँ। सिर्फ बाबा का ही साथ, और बाबा की ही मदद मुझे मिलती है। और देखे, एक सुंदर सा फरिश्ता ब्रह्मा बाबा उसी झोपड़ी में आए। और बाबा ने कहा, बच्चे, अब हमें अपने घर जाना है। तो बाबा के हाथ में हाथ देकर बस हम उड़ चले। एक सेकंड में उड़कर हम पहुंच गए सूक्ष्म अवतार में। क्योंकि कुछ बोझ नहीं था, कुछ बंधन नहीं था, कुछ था ही नहीं जिसके लिए हम रुक सके। तो देखें सूक्ष्म अवतार में जहाँ पर प्रकाश की दुनिया है, और हमने अपना सिर ब्रह्मा माँ के गोदी में रख दिया, और बाबा हमें हमारे सिर पर हाथ रखते हुए वरदान दे रहे हैं, बच्चे, पवित्र भव, योगी भव। पवित्रता मुझ ब्राह्मण जन्म का निजी संस्कार है। योग माना स्मृति, ये भी मेरा संस्कार है। सतयुग में मैं निरंतर अपने सत्य स्वरूप में स्थित था। अनादि स्वरूप में भी मैं अपने सत्य स्वरूप में ही था। अभी अंत में भी मुझे निरंतर अपने सत्य स्वरूप के स्मृति में स्थित होना है, और पहुंच जाए एक सेकंड में फिर से परम धाम में। देखिए अपने आप को इस बेहद के उल्टे कल्पवृक्ष की जड़ों में शिव बाबा के साथ कंबाइंड। मुझ आत्मा से और बाबा से पवित्रता की श्वेत रश्मियां पूरे कल्पवृक्ष में फैल रही है, और ये बेहद का उल्टा झाड़ इस रश्मियों से जगमगा रहा है। इस दुनिया इस दुनिया का सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट, सबसे बड़ा ओहदा, सबसे बड़ा पोजीशन, मैं वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी आत्मा हूँ। सर्वशक्तिवान शिव बाबा की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा। ऐसा पोजीशन तो हमें सतयुग में भी नहीं मिलेगा। और फिर से अवतरित हो जाए
इस शरीर में पवित्रता का धर्म स्थापन करने के लिए बाबा ने ये शरीर हमें दिया है। मालिक बाबा है, हम ट्रस्टी हैं। फिर से हमारा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। हम तो हम तो सिर्फ बाबा के मददगार हैं। पवित्रता का धर्म स्थापनार्थ अवतरित हुए हैं। बस हमारा कार्य समाप्त हुआ और हम फिर से अपने घर चले जाएंगे। और देखिए अंत का नजारा, हमारे सामने लाखों की भीड़ में लोग खड़े हैं और उन्हों को भी अपने इष्ट देव देवियों का साक्षात्कार हम सबके द्वारा हो रहा है। और ये दृश्य समाप्त हुआ और फिर से एक सेकंड में हम पहुंच गए अपने स्वीट होम, स्वीट बाबा के साथ फिर से कंबाइंड। ओम शांति। तो आज की मुरली ये सेकंड पार्ट है, जो 26/11/79 का जो मुरली था उसका एक सेकंड पार्ट बचा था, जो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में प्रीति की रीति में बाबा ने बताया कि बाबा की रीति निभाने के लिए पर काया प्रवेश करते हैं, है ना। बाबा की प्रीति इतनी है हमारे से कि वो पर काया प्रवेश करते हैं। तो बाबा ने उसके बाद देखा था कि अमृत वेले का दृश्य देखा था। तो बाबा ने उसके लिए एक उदाहरण भी बताया था कि जैसे विमान या एयर ड्रोन जो हवा में उड़ते हैं, तो उससे पहले वो सब उसमें भरते हैं ना। जैसे हमने देखा होगा फ्लाइट में भी, है ना, हवा पेट्रोल आदि सब भरते हैं, उसके बाद वो उड़ते हैं। ऐसे बाबा ने बोला था कि वैसे आत्मा को भी सर्वशक्ति से भरपूर होना है, उसके बाद वो उड़ सकेगी, है ना। नहीं तो मनन चिंतन करना ये भी बाबा ने सेकेंडरी कहा है। उसके बाद बाबा ने एक सेकंड में उड़ने का तरीका बताया है कि ये आपका जो शरीर है, आपका जो तन मन धन है, ये आपका नहीं है, ये बाबा ने लोन पर दिया है हमें। आप ट्रस्टी हो। उसके बाद बाबा ने माया के बारे में बताया था कि माया के रॉयल रूप के बारे में बताया था कि मेरा मेरा करते हैं ना, मेरा पुरुषार्थ ऐसे भी बोलते हैं ना कि मेरा पुरुषार्थ अच्छा नहीं हो रहा है। कभी बोलते हैं मेरी इन्वेंशन अच्छी है, मेरा सर्विस अच्छा है, मेरे टीचिंग का गुण मेरे में अच्छा है, हैंडलिंग पावर अच्छा है। तो बाबा बोलते हैं कि मैंपन आना माना समझ जाना कि माया का रूप है। तो बाबा बोलते हैं ये मिसअंडरस्टैंडिंग है आप लोगों की, ये रॉयल माया है। और अभी सेकंड पार्ट में बाबा बोल रहे हैं कि अ, स्वयं द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने के लिए मस्तक पर भाग्य का सितारा सदा चमकता रहे। विशेष बाबा ने अलग अलग रूपों से रूरयान किया है, लेकिन बॉम्बे और पुणे का जो था उनका टर्न रहा था। तो उनको उनके प्रति बाबा ने कुछ महावाक्य उच्चारण किए। उसमें बाबा ने बोला कि जो विघ्न आते हैं उनको भी दूर करने के लिए तो बहुत समय चाहिए, है ना। तो इसलिए अपना पुरुषार्थ की स्पीड बहुत तीव्र होनी चाहिए। जैसे एग्जाम हॉल में हम जाते हैं एग्जाम देने के लिए, तो कुछ समय का लिमिट होता है, मर्यादा होती है ना, 1 आवर 2 आवर। अगर हम वो आंसर नहीं लिख पाए तो वो उसको भी फेल कहा जाता है, भले हमें वो आंसर आता भी हो ना। फिर भी अगर हम उस टाइम पे अगर नहीं देते हैं तो भी बाबा ने बोला कि उसको फेल माना जाता है। इसी तरह हम क्या करते हैं कि रोज मुरली सुन रहे हैं, सेंटर जा रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, तो इसमें ही खुश हो जाते हैं। लेकिन हमारे पुरुषार्थ का जो गंतव्य है, अंतिम लक्ष्य है, जैसे कोई नदी का भी अंतिम लक्ष्य क्या होता है, सागर में मिल जाना। तो ऐसे बाबा ने बोला कि आपके पुरुषार्थ का भी लक्षण क्या है, निरंतर योगी। जैसे सतयुग में हम निरंतर स्मृति स्वरूप रहेंगे, भले बाबा की याद में नहीं रहेंगे लेकिन हमारे सत्य स्वरूप में निरंतर रहेंगे।
तो बाबा बोलते हैं वो कहाँ तक हमने अचीव किया है निरंतर योगी का। उसके बाबा ने अलग अलग ग्रुपों से मुलाकात किया है। उसमें बाबा ने एक विशेष बात कही है कि परिस्थिति का आना माना गुड लक है ना। कोई कोई बहुत परेशान होते हैं ना, कि घर वाले उनको थोड़ा बंधन डालते हैं पवित्रता के ऊपर। तो बाबा ने बोला जैसे कि कोई फाउंडेशन है, उसको कूट कूट कर मजबूत किया जाता है ना, तो ऐसे परिस्थिति का आना माना मजबूत हो जाना है ना। वैसे भी हमने थोड़ा सा हिस्ट्री देखा है, कुछ केस स्टडी देखे हैं जिनमें ऐसे देखा गया है। ये मुजातमा का चिंतन है, इसमें देखा गया है कि जिन्हों को बहुत ज्यादा बंधन रहते हैं वो बहुत अच्छे चलते हैं, और जो थोड़ा सा फ्री होते हैं तो वो नहीं चल पाते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण मुजातमा ने देखे हैं। तो ये बाबा का जो बाबा ने जो बोला ना कि परिस्थितियों का आना माना गुड लक है, तो ये मैच करता है। उसके बाद एक ग्रुप के साथ बाबा ने बात किया है कि एक बल एक भरोसा, है ना। इसके ऊपर हमें दादियों का एग्जाम्पल इसमें फिट बैठता है कि उन्हें के पास कुछ भी नहीं था एक बाबा के सिवाय, एक बल एक भरोसा। तो ऐसे बाबा ने एक विभिन्न ग्रुपों के साथ रूरियान किया है। तो अभी हम बाबा से ही बाबा के महावाक्य सुनते हैं, लेकिन अभी हम एक प्रयोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो बाबा ने इसमें जो बोला है ना कि निरंतर योगी बनना है हमें, हमारा लक्ष्य है निरंतर योगी बनने का। तो भी हम ये मुरली सुनते पढ़ते समय है ना, अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहने का, निरंतर सत्य स्वरूप में स्थित रहने का पूरा प्रयास करेंगे, है ना। भले हमें हमारी मुरली थोड़ी मिस भी हो तो भी चलेगा, हमें मिल जाएगी। लेकिन हम अपने सत्य ओरिजिनल स्वरूप में, जो भी आपको अच्छा लगे उस स्वरूप में स्थित रहने का पूरा पुरुषार्थ करेंगे। जैसे मुझ आत्मा का पूरा पुरुषार्थ रहेगा कि मैं अपने अनादि स्वरूप में निराकारी वतन में स्थित रहने का पुरुषार्थ करूंगा, है ना। और अगर भूल भी गए तो फिर से हमें उसी सत्य स्वरूप में स्थित होना है। उसके लिए अगर हम ज्यादा पॉज ले तो समझ जाना कि ये चेकिंग पॉइंट है हमारे लिए, कि हम नीचे तो नहीं आए हैं। नीचे आए होंगे तो फिर से हमें ऊपर जाना है। तो पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, बॉम्बे और पूना जोन स्वयं द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने के लिए मस्तक पर भाग्य का सितारा सदा चमकता रहे। सदा अपने मस्तक पर भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई देता है, या सितारे की चमक के आगे कभी कभी माया के बादल भी आ जाते हैं। अगर बादल होते हैं तो सितारे छिप जाते हैं, और बादल नहीं होते तो बहुत सुंदर चमकते रहते हैं। ऐसे आपके भाग्य का सितारा सदा चमकता रहे, या बादल आ जाते हैं। ब्राह्मण बने और सितारा चमका, लेकिन सितारों के आगे बादल न आए, सितारों की चमक छिपने न दे। यह है अटेंशन। देखो जैसे हमने स्टार्टिंग में भी लक्ष्य लिया था ना, कि हम अटेंशन रखेंगे अपने ऊपर, तो बाबा ने बोला उसके लिए हमें क्या करना है, अटेंशन रखना है। जैसे फोटो निकालते हैं, अगर बादल जाए तो फोटो ठीक निकलेगा, फीचर ही नहीं दिखाई देंगे। ऐसे ही अगर अपने सॉरी ऐसे ही अगर चमकते हुए सितारे के आगे बादल आ जाए तो साक्षात्कार कैसे कराएंगे। आप तो बाप को प्रत्यक्ष कराने वाले, अर्थात स्वयं द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले हो। बादलों के बीच से कैसे साक्षात्कार होगा। तो साक्षात्कार कब कराएंगे, क्या जब विनाश होगा तब। अभी ही ऐसा बनना पड़ेगा।
अगर बहुत समय का बादलों को दूर कराने का अभ्यास नहीं होगा तो बादल भी उसी समय लास्ट घड़ी आएंगे। साक्षात्कार के लिए खड़े साक्षात्कार के लिए खड़े हो और बादल आ जाए तो सारा प्रोग्राम ही अपसेट हो जाएगा। देख, हम थोड़ा सा इसको विजुलाइज कर सकते हैं कि अंत में हमारे सामने बहुत सारे लोग आएंगे, अगर हम उस समय उनको नहीं दे पाएंगे तो वो कितना मायूस हो जाएंगे ना। वो बोलेंगे कि भाई हमें तो पता नहीं था, लेकिन आप इतना दिन भगवान के साथ रह के भी आपने क्या किया। मतलब बोलेंगे नहीं, लेकिन उनके मन में तो आएगा ना। तो बाबा बोलते हैं अब ऐसे अभ्यासी बनो जो दूर से ही बादल भाग जाए। बादल माना हम यहाँ पर माया कंसिडर कर रहे हैं। जैसे साइंस के साधन तूफान को, पहाड़ों के रास्तों को चेंज कर सकते हैं ना। फिर से चेक करें हम अपने स्मृति स्वरूप है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर से स्थित हो जाए, और ये सिग्नल रहेगा सबके लिए। ज्यादा पॉज दिया तो वह साइंस तो अपूर्ण है। साइंस कभी संपूर्ण हो नहीं सकती क्योंकि मनुष्य मत है। कभी नीचे ऊपर होती रहती है तो अनलॉफुल हो गई ना। बाप की श्रीमत पर चलने वाले तो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो विघ्नों को दूर करने का बहुत समय का अभ्यास चाहिए। पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ की स्पीड कौन सी है। है ना, बाबा का बहुत बार अटेंशन रहता है। अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास। है ना ये, हमने 63 जन्म इस शरीर रूपी मिट्टी में रहे हैं, तो इससे दूर होने के लिए हमें बहुत समय का पुरुषार्थ चाहिए, बहुत समय का अटेंशन चाहिए। तभी हम उससे न्याय हो पाएंगे। पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ की स्पीड कौन सी है। पुरुषार्थी हूँ इसमें कुछ नहीं होना है, लेकिन किस स्पीड का पुरुषार्थ है। काम हो 1 सेकंड का, आप करो 2 घंटे में, तो टाइम तो पूरा हो जाएगा ना। प्रश्नों का उत्तर ठीक दे, लेकिन टाइम पर न दे तो पास होंगे या फेल। चल रहे हैं, कर रहे हैं, इससे कभी काम नहीं चलेगा। इसमें भी खुश हो जाना कि रोज क्लास तो करते हैं। रेगुलर पंक्चुअल है, सेवा भी करते हैं, लेकिन जो बाप का डायरेक्शन है, निरंतर योगी, सहज योगी, उसमें रेगुलर पंक्चुअल बनो। बाप के पास वह प्रेजेंट मार्क पड़ेगी ना, उसकी भी मार्क्स मिलती। बाप के पास वो प्रेजेंट मार्क पड़ेगी ना, उसकी भी मार्क्स मिलती है, लेकिन नंबर आगे तो इसी प्रेजेंट मार्क से बनेंगे। है ना, जैसे हम देखते हैं ना, जैसे क्रिकेट का भी मैच होता है तो वहां पर एक एक रन निकाल के भी स्कोर बनता है, और 6 और 4 अगर हम करेंगे तो उससे भी मिलता है। लेकिन जल्दी स्कोर किससे बनता है, अगर हम 6 और 4 करें तो। है ना, तो ऐसे ही है। अगर हम रेगुलर पंक्चर हम स्कूल में, सॉरी सेंटर में आ रहे हैं, मुरली पढ़ रहे, तो उसका भी मार्क्स मिलता है, एक एक मार्क्स तो उसका भी मिलेगा। लेकिन अगर हमें रैपिड जाना है, फास्ट जाना है, तो बाबा ने जो बोला है कि निरंतर योगी, निरंतर सहज योगी, वो करेंगे तो लास्ट से फास्ट और फास्ट से फर्स्ट जा सकते हैं। कौन सी माला में आने वाले हो,
अगर कभी कभी इसी स्थिति में स्थित रहते हो तो कभी कभी पूजने वाले माला में आएंगे, पीछे का मन का बनेंगे। माताएं कौन सी सेवा करेगी? सब नंबर वन जाएगी। नंबर वन भी ग्रुप बनेगा। जितना सर्विस करो उतना ही लाख गुना पदम गुना होकर मिलेगा। इसलिए यह संगम युग है, करने का, करने और पाने का। अभी अभी करना, अभी अभी पाना। प्रवृत्ति में रहते भी डबल सेवा करो। हैंड्स भी बन जाएंगे और सेंटर भी खुल जाएंगे। सरेंडर हैंड्स तो कम है, वो चक्कर लगाते रहे, लेकिन संभालने वाले प्रवृत्ति वाले हो। ऐसे भी सेंटर खुल सकते हैं। अगर बच्चों का गृहस्थी का झंझट है तो कमरा अलग लेकर संभालो। अगर बच्चों आदि की खिटपिट नहीं है, कोई विघ्न रूप नहीं है, तो घर में भी सेंटर संभालो, है ना। तो जिन्हों को संभव है, जिन्हों को कोई बंधन नहीं है, उन्हों को तो अपने घर में गीता पाठशाला खोलनी ही चाहिए। इसमें बहुत सारे, एक एक रीति से लिफ्ट मिलती है। एक तो सेवा हो जाती है, और जो भी बाबा के बच्चे आते हैं तो उनसे भी हमारा क्या होता है, पुरुषार्थ होता है। कोई आएगा तो उसको ज्ञान सुनाना पड़ेगा, उसके साथ योग करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली हम हमारा भी पुरुषार्थ हो जाता है। परिस्थितियों का परिस्थितियां आना भी गुड लक है, क्योंकि इसमें फाउंडेशन मजबूत होता है। सदा अचल अडोल रहते हो। कल्प पहले भी रावण सेना ने हिलाने की कोशिश की, लेकिन अंगद अचल रहे। अंगद का अर्थ क्या होता है? अंगद का अर्थ होता है जिसने अपने अंग दे दिए। माना, जो बुद्धि से पूरा सरेंडर हो गए, है ना। मेरा ये शरीर भी नहीं, जैसे बाबा ने बोला ना कि आप तो ट्रस्टी हो। पहले जो पार्ट में बताया था कि ये तन मन धन आपका नहीं है, बाबा ने आपको दिया है। तो जिसने ये बाबा के आगे समर्पण कर दिया, ट्रस्टी बन गए, तो वो ही, उनको ही कोई हिला नहीं सकेगा, बाकी सब हिलेंगे। परिस्थिति आएगी और चली जाएगी, स्वस्थिति सदा आगे बढ़ाएगी। परिस्थिति के पीछे भागने से स्वस्थिति चली जाएगी। कोई भी परिस्थिति आए, आप हाई जंप दो, इससे पार हो जाएंगे। परिस्थिति आना भी गुड लक है। यह पेपर फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। ये निश्चय को हिलाकर देखने के लिए आते हैं। एक बारी अंगद समान मजबूत हो जाएंगे तो यह नमस्कार करेगी, है ना। जैसे शास्त्रों में दिखाते ना कि रावण के दरबार में अंगद गया, लेकिन उसका पैर कोई हिला नहीं सका, बुद्धि रूपी पैर। क्योंकि ऐसे अगर कोई भी कितना भी बड़ा शक्तिशाली इंसान हो, उसका पैर तो कोई भी हिला सकेगा ना, इतना सारा। तो बा का जो ये कहना है कि तो हम ऐसे मजबूत बने कि हमारा माया भी कुछ नहीं कर सके। पहले विकराल रूप से आएंगे और फिर दासी रूप में से जाए आएंगे। पहले विकराल रूप से आएंगे और फिर दासी रूप से आएंगे। चैलेंज करो, हम महावीर है, पानी के ऊपर लकीर ठहरती है क्या? आप मास्टर, ज्ञान सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार नहीं कर सकती, लकीर डाल नहीं सकती, है ना। जो भी परिस्थिति आती है, ये हमें चेक करने के लिए आती है ना। जैसे कोई पुराने बिल्डिंग रहते हैं, किले रहते हैं, तो या नए बिल्डिंग बनते हैं ना, तो उसका क्या करते हैं कि जो सीमेंट कंक्रीट रहता है उसको एक अलग क्यूब बनाते हैं, और फिर उसको लैब में देते हैं, जो भी मैकेनिक्स का लैब होता है उसमें देते हैं टेस्ट करने के लिए। तो उसके ऊपर बहुत प्रेशर दिया जाता है,
और देखा जाता है कि कितने प्रेशर से ये टूटती है। इससे पता पड़ता है कि ये बिल्डिंग कितने साल चलेगी। तो इसी रीति से बाबा भी हमें टेस्ट कर रहे हैं कि ये बच्चे इस सतयुग में जाएंगे तो ये अपना राज्य भाग्य संभाल सकेंगे कि नहीं, या टूट पड़ेंगे। तीसरे ग्रुप से बाबा बात रूलियान कर रहे हैं। एक रस तिथि बनाने का साधन, एक बल एक भरोसा। सदा एक बल एक भरोसा इसी लगन में रहते हो। जो सदा एक एक भरोसे में रहे हैं वही सदा एक रस रहते हैं। है ना, ये जो एक बल एक भरोसा, ये महावाक्य है ना, ये बहुत चिंतनीय है। इसके ऊपर हम बहुत मनन चिंतन कर सकते हैं। कौन से बातों में हम हमारा जो मतलब हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, कि ये हमें मदद करेंगे, ये हमें सहायता देंगे, है ना। तो हमारा एक बल एक भरोसा सिर्फ बाबा ही हो और कोई नहीं। और कोई भी रस ऐसी आत्माओं को आकर्षित नहीं कर सकता। ऐसी आत्माएं सदा स्वयं भी लाइट हाउस बन निर्विघ्न होकर चलती हैं और अनेकों के निमित्त रास्ता दिखाने वाली बनती है। तो रोज कितनी आत्माओं को लाइट हाउस बनकर रास्ता दिखाते हो? यही ब्राह्मणों का कर्तव्य है, यही धंधा अथवा व्यवहार है ना। भले हम लौकिक रीति से कुछ भी करते हो, मतलब लौकिक में कुछ भी जॉब या हमारा कारोबार करते हो, लेकिन ब्राह्मणों का मुख्य धंधा क्या है? यही दूसरों को रास्ता बताना। हमारा अंदर हमारा इंटेंशन वही हो, बाहर से हमें दिखे, लेकिन इमर्ज अंदर से इमर्ज रूप में हमें दूसरों को संदेश देना, सेवा करना ही हमारा परम लक्ष्य है, कर्तव्य है। अभी चौथे ग्रुप के साथ बाबा रूरियान कर रहे हैं। अनुभवी मूर्त के द्वारा बाप की सूरत की प्रत्यक्षता। सदा बाप के गुणों में अनुभवी मूर्त हो। जैसे आज की साकार वाणी में भी बाबा ने जो प्रश्न था वो गुणों के ऊपर ही था ना। जो बाप के गुण गाते हो उन सबके अनुभवी हो ना। आनंद का सागर बाप है, तो उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराने वाली अनुभवी मूर्त जो सदा सर्व गुणों के अनुभवी है, ऐसे अनुभवी मूर्त द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष होती है। आप सब बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हो, इतने महान हो जो परम आत्मा को भी प्रत्यक्ष करने वाले हो। हर एक की सूरत से बाप के गुण दिखाई दे। जो भी संपर्क में आए है उसे आनंद प्रेम सुख सब गुणों की अनुभूति हो। है ना। देखो, साकार मुरली और हमारा ये अव्यक्त मुरली क्लब, इसे लगता है दोनों ही साथ साथ चल रहे हैं। तो बाबा के जो गुण है वो हमारे अंदर भी सारे गुण दिखाई दे, क्योंकि बाबा हमारे द्वारा ही अंत में प्रत्यक्ष होंगे। पांचवें ग्रुप से बाबा रूरियान कर रहे हैं। पीछे आने वालों का भाग्य भी कम नहीं, बहुत श्रेष्ठ है। कैसे? पीछे आने वाले बनी बनाई पर आए हैं। जैसे अभी एक मनन चिंतन के दौरान एक बहन ने पूछा था ना कि दादी या तो पहले आई है, तो उन्होंने ज्यादा भक्ति की होंगी। बाबा बोल रहे हैं जैसे दादे परदादे बीज डालते हैं और पोतरे दोतरे खाते हैं, तो पीछे आने वाले फल खाने वाले हैं। अभी कितने अच्छे साधन, कितने अच्छे स्थान बने बनाए हैं। मंथन करने वाले दूसरे हैं, आप मक्खन खाने वाले हो। है ना। हमारे दादियों ने कितनी मेहनत की, है ना। उनको तो बेगरी पार्ट था, खाने के लिए कुछ नहीं था, साधन नहीं थे, चल के जाना था। अभी हमें तो आराम से सोफे पर बैठकर एसी में हम सभी सुन रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। कितने अच्छे स्थान बने बनाए मिले हैं। मंथन करने वाले दूसरे हैं, आप मक्खन खाने वाले हो। इसलिए सदा खुश रहो,
सदा अपने भाग्य को और देने वाले दाता को याद रखो। बाप दादा सदा कहते हैं छोटे सुभान अल्लाह होते हैं, अर्थात समान अल्लाह होते हैं। देखो बाबा ने ही आंसर दे दिया, हम तो नहीं दे सके लेकिन बाबा ने ही दे दिया। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाद में हम सभी मनोचिंतन करेंगे। ओम शांति। थैंक यू। जी, आप सभी अपना मनोचिंतन शेयर कर सकते हैं, जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा आप शेयर कर सकते ओम शांति। बाबा ने कहा दादियों ने कितनी मेहनत की है। अभी मक्खन खाने वाले तुम बच्चे, उनको बेगरी पार्ट भी चला था, लेकिन उन्होंने इतना मेहनत किया था, तभी तो तुम बोलते हैं ना छोटे सुभान अल्लाह। ओम शांति। हैं। जी, बहुत अच्छा। शेर सिंह भाई जी, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। बाबा ने कहा अगर आप अंगद समान रहोगे तो सब आपको नमस्कार करेंगे, ये जब विघ्न आते नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप में आएंगे, फिर दासी रूप में आएंगे। अंगद का मतलब है अंगद राम के प्रति समर्पण। हमें भी अपना बाबा के प्रति समर्पण करना है, तो कोई भी विघ्न आएगा नहीं। हमारे साथ विकराल रूप में आएंगे, फिर दासी बन जाएंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया भाई। जी, शुक्रिया आपका भी। तो इसके ऊपर भी हम मनन चिंतन कर सकते हैं कि प्रैक्टिकली अंगत कैसे बनेंगे। जी, तब तक तारा बहन अपना मनन चिंतन शेयर। जी ओम शांति भाई जी। बाबा ने कहा कि मस्तक पर भाग्य का सितारा चमकता रहे। तो जो बादल आती है, बादल माया के बादल, ऐसे सितारे को छिपने नहीं देना है। तो इसके ऊपर हमें अटेंशन रखना है, क्योंकि बाबा बता रहे हैं कि बादल आएगा तो हम अपने परमात्मा को, अपने पिता को साक्षात्कार नहीं करा सकेंगे। तो माया विघ्नों से को हम कैसे दूर रहें, इसके लिए बाबा कहा कि हमें बहुत अभ्यास चाहिए, बहुत समय का अभ्यास चाहिए। तो फिर बादल नहीं आ पाएगा, बादल हमें बादल दूर से ही भाग जाएगा। और हमें बाबा के श्रीमत पर चलकर निरंतर योगी, सहज योगी बनना है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। तो कोई भी पॉइंट में आप शेयरिंग कर सकते हो, जैसे अंगद का जो है कि अंगद का प्रैक्टिकल हम कैसे बन सकेंगे, है ना। इसके ऊपर भी आप मनन चिंतन कर सकते हो, या जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा वो भी आप शेयर कर सकते हो। जी भाई जी, बाबा ने कहा है कि अगर कोई परिस्थिति आए, हमें अंगत बनना है। और अगर कोई परिस्थिति आए तो उसके वही में नहीं, हमें घुट जाना है, उसके उसके ऊपर हाई जंप लगाकर उससे किनारा कर लेना है। और बाबा के श्रीमत पर चलेंगे तो फिर वो
पहले तो अपने विकराल रूप से आएगी और फिर धीरे से जब वो देखेगी कि हम महावीर है, हम मास्टर ज्ञान सागर है, बाबा हमारे साथ है, वो जब देखेगी कि हमारे में इतनी शक्ति है, तो फिर वो गुड बाय कर देगी, नमस्कार करके फिर वो चली जाएगी, क्योंकि देखेगी कि हम कितना स्ट्रांग है, कितना अचल अडोल है, अंगद की तरह। ओम शांति भाई जी। जी बहुत अच्छा। जी कैलाश भाई जी आप शेयर कर सकते बाबा ने कहा है कि मुरली सुनने में और ज्ञान में चलने में तो रेगुलर रहते हो, लेकिन जो हम बाबा का साथ रखते हैं दिन भर या जो हमें याद की सब्जेक्ट है, उसमें भी हमें रेगुलर रहना है, उसमें हम ढीले ढाले नहीं होना चाहिए। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। क्योंकि अभी शायद कल की ही मुरली थी ना, साकार मुरली, तो उसमें बाबा ने बोला ना कि जो सच्चे योगी है वही अंत तक रहेंगे, है ना। जी धनलक्ष्मी बहन आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। ये भी हो सकता है एक स्थिति का साधन एक पल एक भरोसा। सदा एक बल एक भरोसा, इसी लगन में रहते, सदा एक भरोसा में रहे, वही सदा एक रस रहते हैं, और कोई भी सारी कोई भी रस का आकर्षण में नहीं आता है। ऐसे आत्माएं सदा स्वयं भी लाइट हाउस बन निर्विघ्न होकर चलती है और अनेकों को भी निमित्त रास्ता दिखाने वाले बनती है। ये भी अंगद समान एक बल एक भरोसा में रहे तो किसी भी परिस्थिति हमको कुछ भी नहीं कर सकते। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जी ओम शांति। হ্যাঁ, বাবা বলা যে এক স্থিতি বাঁধने का साधन एक बल एक भरोसा। जो सदा एक भरोसा में रहे है वही सदा एक रस रहता है, और कोई भी रस ऐसी आत्मा को आकर्षण कर नहीं सकता। ऐसी आत्मा के सदा स्वयं भी लाइट हाउस बन निर्विघ्न होकर चलता है और अन्य को निमित्त रास्ता दिखाने वाले बनते हैं। तो यही ब्राह्मण का कर्तव्य है और यही धंधा अथवा अथवा वर्षा है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। क्योंकि अगर एक परमात्मा रस अतीन्द्र सुख का रस हमें मिला तो बाकी जो बाकी रस है वो सारे फीके हैं। ऐसे बोलते हैं ना लौकिक में कि सभी नशों से एक ही नशा सबसे श्रेष्ठ है, वो है नारायणी नशा, है ना, जो कभी उतरता नहीं एक बार लगने के बाद। जी नीलम बहन आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। जैसे अंगद समान मजबूत होने के लिए हमें जैसे परिस्थिति आती है तो हमें अपनी सब स्थिति को नहीं खोना चाहिए। तो आत्माभिमानी जब हम रहते हैं तो वो परिस्थिति भी ऐसे लगेगा कि बहुत मायनर लगती है। तो इस प्रकार जब हमें सब स्थिति में रहना बहुत जरूरी है अंगद समान बनने के लिए। तो हमारी परिस्थिति क्या है वो क्रॉस कर सकेंगे, हाई जंप दे सकते हैं। ओम शांति। जी वंदना बहन जी आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई। बाबा कहते हैं माताओं के लिए, माता कौन सी सेवा करिए, बाबा तक को पूछ रहे हैं बाबा, सब नंबर 1 जाएंगे, नंबर 1 ग्रुप भी है। तो जितना हम सर्विस करेंगे उसका लाख गुना 15 गुना भी मिलेगा। अभी ये संगम युग पाने का युग है, अभी किया अभी मिलेगा। तो प्रवृत्ति में रहते भी हम सेंटर खोल सकते हैं, जो हैंड्स भी मिल जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कुछ खिटपिट अगर नहीं होगी तो आप कुछ झंझट घर की गृहस्थी की झंझट नहीं होगी तो सेंटर भी खोल सकते हैं, ऐसे बाबा बोलते हैं। और ये अंगत के लिए हो गए, अंगत में तो हम कुछ एक शब्द लिया या कुछ करने का ठान लिया, निश्चय किया, तो उसमें वो दृढ़ रह के हम करेंगे तो अंगत समान हम बन सकते हैं। जो भी हमने सोचा है, संकल्प किया है, उस पर दृढ़ता रहनी चाहिए, ऐसे मेरी सोच है। ओम शांति। हाँ जी बहुत अच्छा। क्योंकि जब वो ऐसे कहते हैं शास्त्रों में कि वो जब उस राज दरबार में गया
तो उसने बोला कि ये शरीर तो मेरा है ही नहीं, ये तो राम का है, और राम का तो कोई राम के लिए तो कोई उनको हटा नहीं सकते, है ना। तो उसने समर्पण भाव और दृढ़ता, दृढ़ निश्चय, इसके ऊपर उसने अंगद ने ये कार्य करके दिखाया। जी शेर सिंह भाई जी, आप पॉइंट शेयर कर सकते ओम हैं। शांति भाई जी। हमें भी अंग समान एक बल एक भरोसा करना पड़ेगा, निश्चय बुद्धि बनना पड़ेगा। जैसे अंगद ने रावण के दरबार में पांव रखकर उसके साथी कहने लगे भी रावण बहुत बलशाली है, आपका पैर उठा देगा, आपकी बेइज्जती मेरी नहीं होगी, राम की होगी। तो राम के प्रति समर्पण, धनांग में समर्पण, उनकी दृढ़ता की निश्चय बोलता है। ऐसे में हमें निश्चय बुद्धि एक बल एक भरोसा रखना है, तो हमारी तो विजय पक्की, सफलता हमारे जन्म से अधिकार है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा है। तो अंगद के लिए हम ये भी एक कर सकते हैं कि उसने ये अपना शरीर, तन मन धन भगवान के प्रति समर्पित कर दिया। माना उसने उस देहभान की स्मृति में नहीं आया, निरंतर अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहा। ये ट्रस्टी समझा, ये जो शरीर है वो ट्रस्टी समझा, भगवान का समझा, अपना नहीं समझा, है ना। जैसे आज का हमारा थीम भी वही था ना, कि निरंतर योगी सहज योगी, है ना। तो जो निरंतर स्मृति स्वरूप रहेंगे वही सच्चे सच्चे अंगद बन पाएंगे। जी, ये मुझे आत्मा का चिंतन था। और भी कोई शेयर कर सकते हैं? निरंतर योगी हम कैसे बन सकते हैं, इसके ऊपर भी हम सभी मनन चिंतन कर सकते हैं। सहज योगी कैसे बन सकते हैं, इसके ऊपर भी। जी ज्योति बहन, आप आपका मनन चिंतन शेयर कर सकते वो स्टार्टिंग में ही बताया ना, बादल आए और हम लास्ट सेकेंड साक्षात्कार हुआ का टाइम है और बादल आए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति हो जो दूर से ही बादल उसकी जगह मोड़ दे। जैसे साइंस वालों ने साधन बताए ना कि वो 1 सेकेंड में रास्ता रोक सकते हैं, लेकिन साइंस तो मनुष्य मत से बनी है, आप तो उससे भी पावरफुल हो, बाबा ये बता रहे। तो आप आत्मा हो ना, तो उससे भी पावरफुल हो। साइंस तो साइलेंस से बनी है, आपसे ही बनी है, लेकिन उसमें मनुष्य मत मिक्स है। तो ये निरंतर योगी यानी हमारा सत्य स्वरूप जो है ना, आप बोल रहे कि मैं आत्मा हूँ, परम धाम की जो स्टेज है, और उसका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ना कि मैं हूँ ही शांत, मैं हूँ ही शक्तिशाली, मैं हूँ ही पवित्र। तो ये अखंड हमारे अंदर रहना चाहिए, क्योंकि ना हम जो सोचते हैं ना कि मैं हूँ कमजोर, मैं उधर तक मुझे पहुंचना है, ऐसे नहीं। मैं हूँ ही शांत स्वरूप, मैं हूँ ही शक्तिशाली, मैं हूँ ही पवित्र। अगर इससे शुरुआत करें ना फाउंडेशन से, तो ये कमजोरी भी हट जाएगी। तो निरंतर योगी बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अगर हम कमजोरी कमजोरी बोलेंगे तो वही फीलिंग आएगी। अगर मैं हूँ ही कंप्लीट, तो वो जो डर, एंजाइटी, वो सब चला जाता है। ओम शांति। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। भैया ओम आवाज शांति। क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। जैसे हमारा सहज निरंतर योगी का अभी डिस्कशन चल रहा है ना, तो मुझे आत्मा का अभी यही अभ्यास कर रहा है कि कैसे हम निरंतर सहज योगी बने। तो मैं हर रोज अमृत वेला बाबा से यही वरदान लेती हूँ कि मैं सहज निरंतर योगी आत्मा हूँ और सहज निरंतर पुरुषार्थी आत्मा हूँ। दोनों भी मैं बाबा से वरदान लेती हूँ। और वरदान देके 1-1 घंटे में मैंने अपना पूरा शेड्यूल भी पैक किया है कि क्या करना है दिन भर में। जैसे सुदर्शन चक्र फिराना, आत्मा का अभ्यास करना, सतयुग में जाने का, मीन्स अपने एम और ऑब्जेक्ट आज बाबा ने पूरा फोकस किया है ना उस मुरली में। वैसे एम ऑब्जेक्ट के बारे में 3-4 बार मैं लिख के करती हूँ कि मेरा एम ऑब्जेक्ट क्या है, और मैं उस पर योग करती हूँ। 10 मिनट हो, 20 मिनट हो, दिन में 3-4 बार। तो जैसे योग के विजन हम क्लियर करेंगे ना हमारे, तो हमारा योग सहज ही लग जाएगा बाबा के साथ। सर्व संबंधों में बाबा को साथ रखना, बहुत बहुत ऐसे आइडिया बहुत है जो करते हैं ना, उनको बहुत अच्छा लगता है। और जो योगी है, सच्चे योगी है ना, उनको योग में ही रहना अच्छा लगता है। तो हम ऐसे ऐसे निकाल सकते हैं युक्तियाँ कि कैसे हम
सहज निरंतर योगी बने, बाबा के साथ कंबाइंड रहे, कर्म योगी बन के बाबा के साथ रह सकते हैं। बहुत सारी युक्तियां हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा है। क्योंकि जैसे हमारा लक्ष्य होता है ना, वैसे लक्षण दिखाई देते हैं हमें भी। अगर हमारा लक्ष्य निरंतर योगी का होगा तो हमें भी ऑटोमेटिकली वो सब पॉइंट्स याद आएंगे जो बाबा ने कहे हैं, और हमें जो जचे हैं वो सब पॉइंट याद आएंगे और हम उसका अभ्यास भी करेंगे। जी, गैलेक्सी जिनका उनका आईडी है वो शेयर कर सकते हैं। जी, आपको चितारा बहन आप शेयर ओम कर सकते शांति हैं। भाई जी का चिंतन, जो मुझे आत्मा का चिंतन चला है भाई जी। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, आप शेयर कर सकते हो। तो मुझे आत्मा का चिंतन जो चला है वो यही कि एक तो बाबा से हमारा जो स्नेह है वो अटूट होना चाहिए। एक जो हमारी प्राप्तियों की लिस्ट है कि हमने जब से हम ज्ञान में चले हैं तो हमें क्या क्या अनुभव हुए, क्या हमने उस चीज की, अगर हम अपने अंदर उस चीज का रियलाइजेशन रखें कि हमने क्या क्या पाया है ज्ञान में आने के बाद। एक हमेशा सहयोग, मतलब आपस में एक दूसरे का सहयोग भी। बहन जी, आपका आवाज है ना नहीं आ रहा है अभी। अच्छा अच्छा सर भाई जी, पता नहीं किस वजह से नहीं आ रहा। अब भी नहीं आ रहा भाई जी? हाँ जी, अभी आ रहा है। अच्छा अच्छा। तो यही कहती मैं, एक तो बाबा से हमारा स्नेह हो जो वो अटूट होना चाहिए, और प्राप्तियां अपनी इनकी भी हमें अपनी लिस्ट निकालनी चाहिए, तो हम निरंतर योगी बन जाएंगे। और सर जो हमारे सर्व संबंध है बाबा से, वो हमें निरंतर सहज योगी बनने में सहायक, मतलब सहयोग होगा हमारा। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, बहुत अच्छा है ना, प्रेम स्नेह, इससे हम बन सकेंगे। जी, तारा बहन आप शेयर कर सकते हो। जी भाई जी। तो निरंतर योगी सहज योगी ना, तो हम बाबा से तो हमारा अटूट संबंध है, क्योंकि हम बाबा को याद करते, हमारे दिल में उसके लिए हमारे आँख आँख भर जाते हैं बाबा की याद में। वो तो है, लेकिन जिसे मेघा दीदी ने बोला कि वो हर समय दिन में इतना समय कर लेती, वो कितना अच्छा बात है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, हम लोग फुल टाइम काम कर, अपने को मैं बताती हूँ, मैं फुल टाइम काम करती हूँ, लॉन्ग आवर्स, तो हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। तो इसके लिए हम कैसे करें, और हमारा जो काम है वो एकदम कंटिन्यूअस ब्रेन वर्क है, तो हम कैसे इस तरह को हम, जब हम काम में व्यस्त हो जाते हैं, हम बाबा को उस समय बुद्धि में नहीं आता है, तो हम क्या करें, इसके कोई साधन? ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली में ही एक बाबा ने बोली है, आप धंधा धोरी कुछ भी करो, लेकिन सुबह और शाम बाबा की याद में बैठो। मीन्स अमृत वेला और नुमा शाम, ये हमारा शक्तिशाली हो जाएगा ना, तो दिन भर भी हमारी बाबा की याद आती रहेगी। मुझे आत्मा का यही अनुभव है। आज का ही मैं अनुभव बताती हूँ। मैं 1:40 पे उठी मैं, और 1:50 पे योग करने को बैठी, तो 5 बजे तक 3 घंटे बहुत अच्छा योग हुआ। ऐसा नहीं कि योग नहीं होता, ऐसा अमृत वेला हमें अपनी इच्छा चाहिए और परमात्मा से प्यार चाहिए, तो टाइम हमें मिलता ही है, कितना भी बिजी रहे, कुछ भी रहे। अब मैं भी कहा जाती हूँ ना, अभी लौकिक संबंध है, तो शादी रह है, जाना पड़ता है कहीं भी, उनका उनका कार्यक्रम चालू रहता है, मेरा इधर मशान चालू रहता है। ऐसा है, मैं अपनी मस्ती में रहती हूँ, वो अपनी मस्ती में रहते हैं। ऐसा हम ऐसा ही करेंगे। मीन्स बातों में इन्वॉल्व नहीं होना है, किसी जाना है, लेकिन सिर्फ ये करना है, मतलब करना है, ऐसा है। और हम अंदर से अपना अपना शुरू, ऐसा है। ऐसा करेंगे ना तो मन की एक्सरसाइज और तन की एक्सरसाइज हो जाएगी। मन को लगाना बहुत जरूरी है इस बात में। जी, सिंपी बहन आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। हम तो अंगद के लिए जो चल रहा था, तो मेरा मनन चिंतन चल रहा था इस पे। एक्चुअली वो जो एक रोल दिखाया है, मुझे लगा कि वो निश्चय के लिए भी है, कि एक दृढ़ निश्चय। क्योंकि हम जब छोटे थे और हमने वो सीरियल देखा, तो बहुत निश्चय से दिखाते हैं कि रावण की भरी सभा के अंदर रावण के भिन्न भिन्न रूप थे, लेकिन उसने अपना पैर जमाया, उसको पक्का निश्चय था, और बोलता है कि भाई यदि मेरा ये पैर हटा लो, तो मैं अपने प्रभु की तरफ से ये बात कहता हूँ कि वो छोड़ के चले जाएंगे युद्ध को।
इतना पक्का निश्चय वो दिखाता है। तो ऐसा नहीं कि हम ज्ञान में तो आ गए, निश्चय है, बाबा को बोलते हैं हाँ निश्चय तो है, लेकिन हम सोचते पता नहीं बाबा मदद करेगा, पता नहीं करेगा, जब कोई परिस्थिति आती है। यदि ऐसा है तो हम अचर लडोल नहीं रह सकते। हम भी जब ज्ञान में आए थे तो कुछ अजीबोगरीब सी परिस्थितियां थी जीवन में, और हम शुरू शुरू में बिल्कुल सूरज भाई से मिलने गए। तो मैंने उनके आगे ये बात रखी कि भाई जी ऐसे ऐसे परिस्थितियां हैं। तो वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा बाबा पे निश्चय है आपको, आप ज्ञान में आए हो, नए नए हो, बाबा पे निश्चय है? तो मैंने उनसे कहा कि हाँ बाबा पे तो निश्चय है। तो उन्होंने कहा बाबा पे तो निश्चय है, मेरी लाइन ही रिपीट कर दी कि बाबा पे तो निश्चय है। तो शब्द को उन्होंने थोड़ा वो करा, माना पक्का नहीं है निश्चय, तो है ना। तो मैं समझ गई कि उस दिन से कि ये क्या करना है। तो वो अचल अडोल माना पूरा निश्चय, कभी नहीं सोचना कि हाँ मदद मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, चाहे माया के कितने भी रूप हमें हिलाने के लिए आए, जैसे कि रावण की सभा में दिखाया, लेकिन साथ ही है भगवान, तो अचल अडोल रहेंगे, वो मदद मिलेगी जरूर, चाहे समय लगे। ओम शांति। जी बहुत अच्छा जो आपने बोला ना कि अंगद का दो तीन एस्पेक्ट है। एक तो अंगद उस शब्द में ही उसका अर्थ है कि जिसने अपने अंग दे दिए, स्मृति स्वरूप बन गया। दूसरा निश्चय। तो ये सारा ज्ञान है ना कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब एक दूसरे में से अटका हुआ है। जैसे निश्चय के बारे में जैसे आपने बताया कि निश्चय होना चाहिए, तो निश्चय के बारे में बाबा ने क्या बताया है कि खुद में निश्चय है, बाबा में निश्चय है, और बाबा के महावाक्यों में भी निश्चय। बाबा के महावाक्यों में निश्चय माना क्या? जैसे बाबा ने अभी बताया मुरली में कि आपको सहयोगी निरंतर योगी बनना, ये बाप का डायरेक्शन है। तो अभी हम इतने देर से सब शेयर कर रहे हैं, तो क्या हम निरंतर योगी है, या क्या हमारा स्मृति स्वरूप है? तो इसको भी निश्चय कहा जाता है। तो निश्चय की परिभाषा बहुत बड़ी है। इसलिए तो निश्चय बुद्धि विजयंती कहा जाता है, और विजयी सिर्फ 8 रत्न होते हैं। जी मतलब संपूर्ण विजयी बोल रहे हैं। जी नीलम बहन, आप लास्ट पॉइंट शेयर हाँ, कर सकते हम शांति। जो तारा बहन की बात का मैं रिप्लाई दे रही थी, आज शाम को ये जयंती दीदी की क्लास था, तो उसमें उन्होंने ये प्रोस्पेक्ट रखा था कि हम सारा दिन इतने बिजी होते हैं, तो यदि 1 घंटे के बाद यदि हम 2 मिनट भी, जो जैसे ट्रैफिक कंट्रोल होता है उसमें भी यदि हम बाबा को याद करते हैं, और फिर बाबा को कहते हैं कि आप मेरी छत्र छाया हो, तो जब हम छत्र छाया के नीचे होते हैं तो मेरा फिर वो छत्र छाया बढ़ता जाता है। तो ऐसे ओहदा उनका बढ़ता गया, और उन्होंने ऐसे ये अनुभव औरों को भी शेयर करे, तो उनका निरंतर भी रहा, क्योंकि जब छत्र छाया के अंदर है तो काम भी हुआ और अपनी याद भी रही। तो इस तरह तारा बहन आप तो बहुत आगे अच्छा चल रहे हैं, आपका बहुत पुरुषार्थ है, तो आप बिल्कुल लो नहीं होना, आपके साथ बाबा है। ओम शांति। जी थैंक्स दीदी, वो तो मैं कर ही रही हूँ। हाँ थैंक यू। बिल्कुल, आज शाम के यूट्यूब पे 6:30 से उन्होंने शुरू किया था, और बाकी बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस लोगों ने भी शेयर करे, और क्वेश्चन आंसर भी हुआ था, आप देख सुन सकते हैं। ठीक है। जी ओम जी शांति। जयंती दीदी ना। हाँ जयंती दीदी का ORC यूट्यूब पे है। थैंक यू। जी। तो अभी लास्ट पॉइंट ज्योति बहन, आपने भी हैंड रेज किया था, आपको शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हो। ओके। तो जैसे बोल रहे थे ना कि हमें घर मतलब धंधा धोरी करना है, जॉब करना है, तो इसके लिए बाबा ने बोला है कि इसको बहुत काल का अभ्यास चाहिए। जैसे अभी हम मुरली पढ़ रहे थे तो हम सभी ने लक्ष्य रखा था ना कि हम स्मृति स्वरूप रहेंगे। ऐसे बहुत समय का अभ्यास, बहुत काल का अटेंशन जब रहेगा, तब हम जाके बसेंगे। उसके लिए ये कुछ नहीं है कि हम एक जगह पर बैठे हैं या जॉब कर रहे हैं या कार्य विभाग में है। उसके लिए सिर्फ बहुत काल का अटेंशन चाहिए, तभी हो सकता है। अभी समय तो हो चुका है, तो अभी हम एक सेकंड में पहुंच जाए अपने अनादि स्वरूप में। देखिए अपने आप को इस कल्प वृक्ष की जड़ों में शिव बाबा के साथ कंबाइंड। कितना सुंदर नजारा है, कितनी प्यारी हमारी जोड़ी है बाबा की और हमारी। ऐसी जोड़ी किसी की नहीं हो सकती। और मुझ आत्मा को बहुत अच्छा लगेगा कि मैं निरंतर इसी स्थिति में बाबा के साथ कंबाइंड रहूं।